आज हम करेंगे माइंडफुल मेडिटेशन और देखेंगे कैसे हम साक्षी भाव में रह सकते हैं और अपने जीवन में इस साक्षी भाव की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हम टाइम टू टाइम अपने आप को साक्षी भाव में या प्रेजेंट में ला सकते हैं, प्रेजेंट पल में ला सकते हैं। तो कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, थोड़ा पीछे को हो जाएं। जिन्हें टेक लगानी है टेक लगा लें और अगले 10-15 मिनट के लिए बिल्कुल हिलडुल नहीं करेंगे, शरीर में बिल्कुल शांत भाव से बैठेंगे। कमर गर्दन सीधी, मन में प्रसन्नता, आंखें कोमलता से बंद। एक लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें। कमर गर्दन सीधी, एक और लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें, पूरी तरह से खाली। नॉर्मल श्वासें लेते रहें, पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। विजुलाइज करें जैसे हर आती हुई श्वास आपको एक नई ताजगी, नई ऊर्जा मिल रही है और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर के सारे तनाव, तकलीफें सब बाहर जाती जा रही हैं। श्वास लेने छोड़ने का कोई प्रयास ना करें, सिर्फ अपनी श्वासों की लय को देखें। श्वासों को देखने से, ओम का उच्चारण करने से हम अपने आप को पहले सेंटर्ड करते हैं। जब हम सेंटर हो जाते हैं तब हमारा ध्यान बहुत अच्छे से लगता है। अपने आते जाते विचारों को देखें और उनमें ना उलझें। जो भी विचार आ रहा है आने दें, जो भी विचार जा रहा है जाने दें। अपने मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को, अपने आप को जहां भी आप बैठे हैं बैठा हुआ देखें। अपने आसन को जहां भी आप बैठे हैं, चेयर है, गद्दा है, आसन है, उसको फील करें। दोनों हाथ आपकी गोद में रखे हुए हैं, हाथों को महसूस करें। हिलाएं डुलाएं ना, सिर्फ महसूस करें। आज का समय है अपने अंदर की यात्रा करने का। आपने बहुत अपने विचारों की गुलामी कर ली। अपने क्रोध के गुलाम बने, अपनी चिंता, स्ट्रेस, इन सब के गुलाम बने। लेकिन आज ये वक्त है अपने अंदर की यात्रा करके इन सब के मास्टर बनने का। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें, पूरा ध्यान अपनी श्वास पर रखें। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर ले जाएं। ये पैर जो हमें सारा दिन घुमाते हैं, फिराते हैं, अपने हाथों के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। ये हाथ जो सारे दिन हमारे सामने कार्य करते हैं, अपने पूरे शरीर को बहुत ही सम्मान से, बहुत ही प्यार से देखें। ये शरीर जो ईश्वर का दिया हुआ अनमोल एक तोहफा है, एक ऑटोमेटिक शरीर है। ईश्वर ने एक हमें ऐसा ऑटोमेटिक शरीर दिया है जिसके अंदर सारे सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
सारे 10 के 10 सिस्टम अपने आप चलते रहते हैं और अपना अपना कार्य पूरी सजगता से करते रहते हैं। इस कमरे में बैठे हैं, वहां की हवा को महसूस करें। देखें, हवा ठंडी है। आसपास की आवाजों को महसूस करें। देखें, कोई कमरे में आवाज है, कोई बाहर की आवाज है। पूरी सजगता से, पूरी अवेयरनेस से अपने आसपास के वातावरण पे फील करें। माइंडफुलनेस का अर्थ ही है सजगता, अवेयरनेस। अवेयरनेस अपनी श्वासों के प्रति, अवेयरनेस अपने शरीर के प्रति, अवेयरनेस अपने आसपास के वातावरण के प्रति, अवेयरनेस अपने विचारों के प्रति, अपनी भावनाओं के प्रति। एक और लंबा गहरा श्वास लें और अपने आप से कहें, मैं श्वास ले रही हूँ या ले रहा हूँ। कुछ पल श्वास को रोकें और फिर स्वयं से कहें, मैंने अपनी श्वास रोकी हुई है। और श्वास छोड़ें और सहज भाव से अपने मन ही मन में कहें, अब मैं श्वास छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। पूरी तरह से श्वास के प्रति अवेयर हो जाएंगे। एक बार फिर से श्वास भरें और मन मन में कहें, मैं श्वास ले रही हूँ या ले रहा हूँ। रोकें, अपने आप से कहें, अब मैंने श्वास रोकी हुई है। श्वास छोड़ें और अपने मन में कहें, अब मैं श्वास छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। फिर से एक बार श्वास भरें, अपने आप से कहें कि मैं श्वास ले रहा हूँ या ले रही हूँ। और अपने ध्यान को अपने पेट पर भी ले जाएं। देखें, श्वास लेते समय पेट आपका बाहर आ रहा है। श्वास रोकें, स्वयं से कहें कि अब मैंने श्वास रोकी हुई है। और श्वास छोड़ते हुए अपने आप से कहें कि अब मैं श्वास छोड़ रहा हूँ या श्वास छोड़ रही हूँ। और पेट पर ध्यान ले जाएं कि पेट थोड़ा सा अंदर जा रहा है। 2 बार और करें, अपने आप से कहते हुए करें, श्वास ले रही हूँ, अब मैं श्वास रोक रही हूँ और अब मैं श्वास छोड़ रही हूँ। अब एक लंबी गहरी श्वास लें और जाने दें। अब विजुलाइज करें, कल्पना करें कि आप एक लंबी सड़क के किनारे पर एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सड़क के दोनों तरफ हरे हरे पेड़ हैं। अपनी पूरी शक्ति से, पूरी कल्पना शक्ति लगाकर इसे विजुलाइज करें कि दोनों तरफ हरे हरे पेड़ हैं। एक लंबी सड़क जा रही है, आगे दूर तक दिखाई दे रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और आप साइड में एक बेंच पर बैठे हुए हैं। सड़क बिल्कुल खाली है। सड़क को देखें, आपके सामने जो सड़क दिखाई दे रही है वो बिल्कुल खाली है। और सामने से देखें कि एक व्यक्ति चलता हुआ आ रहा है। एक व्यक्ति इसने ब्राउन कलर की पैंट पहनी हुई है, व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है और ब्लैक कलर के गॉगल्स लगा रखे हैं। उस व्यक्ति की आकृति को अपने चित्ताकाश पर देखें कि उस खाली सड़क पर दूर से एक आदमी चलता हुआ आ रहा है, जिसने ब्राउन कलर की पैंट, व्हाइट कलर की शर्ट और काला गॉगल्स लगा रखा है। अब वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इन सब से मुक्त होते हुए
सिर्फ उन्हें साक्षी भाव से देखें। अपने मन की आंखों से उस व्यक्ति को देखते रहें, साक्षी भाव से। बिल्कुल कोई भी इसमें ना सोचें कि वो कहाँ आ रहा है, क्यों आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ ऑब्जर्व करना है और देखें कि वो आदमी धीरे धीरे आपके सामने से चलते चलते आगे निकल गया। साक्षी भाव से सिर्फ आप उसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब देखें सामने से एक साइकिल आ रही है और उसकी इमेज अपनी आंखों में बनाएं। एक साइकिल सड़क पर चलती हुई आ रही है और उस साइकिल को वही आदमी चला रहा है जिसने ब्राउन पैंट पहनी हुई है, व्हाइट शर्ट पहनी हुई है और काला चश्मा लगाया हुआ है। आंखें बंद करके विजुलाइज करें और देखिए वो आदमी मुस्कुराता हुआ साइकिल चलाता हुआ आपके सामने से जा रहा है। इसकी पूरी इमेज बनाएं अपनी आंखों के सामने कि साइकिल पर एक आदमी बैठा हुआ, ब्लैक गॉगल्स लगा के आपके सामने से साइकिल चलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ ले जा रहा है। बहुत ही मस्ती से साइकिल चला रहा है, लेकिन कोई मन में भाव ना लाए कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन है, ये कहाँ जा रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करें बिना इस ख्याल के कि वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, का क्या पर्पस है, कुछ ना सोचें। सिर्फ साक्षी भाव से बस उसे देखें और ऑब्जर्व करें। देखें कि वो साइकिल भी अब चली गई है, उसको जाता हुआ देखें। सड़क अब खाली हो गई है, लेकिन अब सामने से एक और मोटरसाइकिल आ रही है। मोटरसाइकिल को ध्यान से देखें, किस कलर की मोटरसाइकिल है। और देखें जब मोटरसाइकिल पास आ रही है, इस मोटरसाइकिल को भी वही आदमी चला रहा है, वही ब्राउन पैंट पहने हुए, व्हाइट शर्ट पहने हुए, काले गॉगल्स लगाए हुए। पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करें और देखें कि वो आदमी मोटरसाइकिल चलाते हुए धीरे धीरे आपके सामने से गुजरता जा रहा है। इस बार भी बिल्कुल इस ख्याल को मन में ना लाएं कि वो कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, उसका पर्पस क्या है। बस सिर्फ कल्पना करें कि वो सामने से आपके निकलता जा रहा है। अपनी कल्पना को पूरी तरह से जीवंत करने की कोशिश करें और देखें कि मोटरसाइकिल भी धीरे धीरे आगे जाती जा रही है और सड़क फिर खाली होती जा रही है। अब देखें सामने से एक कार आ रही है और उस कार को भी वही आदमी ब्राउन पैंट, व्हाइट शर्ट और काले गॉगल्स वाला आदमी उस कार को चला रहा है। और कार को चलाते चलाते खुशी से मुस्कुराते मुस्कुराते आपके सामने से निकलता जा रहा है। आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, मन में कोई भाव नहीं कि ये क्यों बार बार आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ इस दृश्य की इमेज बनाएं और साक्षी भाव से देखें। पूरी कार को भी इमेजिन करें। देखें कार किस कलर की है, कैसे उसके पहिए हैं, सामने से निकलती जा रही है और वो व्हाइट शर्ट वाला आदमी गॉगल्स पहने हुए उसको ड्राइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखें ये कार भी धीरे धीरे आपकी आंखों से ओझल हो जाती है। और अब देखें सामने से एक ट्रक आ रहा है, बड़ा सा ट्रक आवाज करते हुए। और इस ट्रक को भी वही आदमी ब्राउन पैंट, व्हाइट शर्ट और काले गॉगल्स लगाए हुए चला रहा है। और चलाते चलाते आपके सामने से वो ट्रक भी धीरे धीरे गुजरा जा रहा है। अपने मन की आंखों से कल्पना में देखें कैसा ट्रक है, कितना बड़ा साइज है। और ट्रक की विंडो से उस आदमी की हमें सिर्फ व्हाइट शर्ट और गॉगल्स दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे देखें कि वो ट्रक भी आपका आंखों से ओझल होता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है और पूरी तरह से सड़क फिर से खाली हो गई है। पूरी तरह से शांति,
एक सन्नाटा, साक्षी भाव से उस शांति को महसूस करें। अपनी कल्पना शक्ति से पूरी तरह से इस सन्नाटे को, इस शांति को विजुलाइज करें। ये जितने भी व्हीकल हमारे सामने से गए हैं, कार, साइकिल, ट्रक, मोटरसाइकिल, ये सब हमारे विचारों की तरह है। इसी तरह विचार भी हमारे मन में आते हैं और गुजरते हुए चले जाते हैं। विचारों को भी इसी साक्षी भाव से देखना है। वो क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या पर्पस है, कुछ नहीं सोचना, कोई कंक्लूजन नहीं निकालना। जैसे कि कोई भी व्हीकल आपके सामने से आया और चलता हुआ चला गया, आपने सिर्फ उसको साक्षी भाव से देखा, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, अच्छा है, बुरा है। जो भी व्हीकल सड़क पर आ रहे थे, हमने किसी को भी रोका नहीं। अगर एक भी व्हीकल को रोक लेती तो वहां पर ट्रैफिक जैम हो जाता। पूरी सड़क पर, पूरी सड़क का यातायात ही जैसे अस्त व्यस्त हो जाता। इसी तरह से अगर हम किसी भी विचार पर अटक जाते हैं, किन्हीं भी विचारों को अपने मन में रोक लेते हैं, तो हमारे मन में भी विचारों का ट्रैफिक जैम हो जाता है और वो सारा विचार मिलके हमें परेशान करते हैं, हमें टेंशन देने लगते हैं, स्ट्रेस देने लगते हैं। ओवर थिंकिंग भी हमारी इसी वजह से होती है। जब हम बहुत सारे विचारों को इकट्ठा करते जाते हैं, रोकते जाते हैं। जिस तरह बिना रुकावट के सारे व्हीकल्स आते जा रहे हैं, जाते जा रहे थे, हम सिर्फ साक्षी भाव से उसे देख रहे थे। उसी तरह से बिना रुकावट के अपने विचारों को, अपने इमोशंस को भी साक्षी भाव से देखना है। विचार अच्छा है, बुरा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कोई भी धार्मिक है, कोई अधार्मिक है, कोई भी कैटेगरी ना दे। जैसे सारी गाड़ियां जब आपके सामने से गुजर गई तो सड़क पर एक सन्नाटा, एक अच्छी सी शांति आपको महसूस हुई। उसी तरह से जब आप विचारों को जाने देंगे, उनमें उलझेंगे नहीं, उनके साथ सवाल जवाब नहीं करेंगे, उनके कंक्लूजन्स नहीं निकालेंगे, तो ये विचार भी एक एक करके गुजरते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं, कम होते जाते हैं और हमें शांति का अनुभव होता जाता है। जैसे हम सड़क पर किसी भी गाड़ियों को नहीं रोकते, वैसे ही विचारों को भी ना रोकें। उनसे कोई क्वेश्चन आंसर ना करें, उनसे बातें ना करें, मन ही मन में डायलॉग ना चलाएं। कोई भी विचार अपना नहीं है। जैसे सड़क अपनी नहीं है, वैसे विचारों के मार्ग, विचारों का चलना भी अपना नहीं है। जैसे सड़क बनी है वाहनों के चलने के लिए, उसी तरह से हमारा मन बना है विचारों के चलने के लिए, तो इन्हें चलने दें। मन कभी भी विचार विहीन नहीं हो सकता और उससे रोके ना, स्टॉप ना लगाएं, उन्हें जज ना करें और उनसे अटैच ना हो। डिटैचमेंट, साक्षी भाव, यही एक चीज है जिससे कि आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से शांति पा सकते हैं, खुशी और आनंद महसूस कर सकते हैं। अपने मन ही मन में साक्षी भाव से अपने मन में आते जाते विचारों को देखें। इस समय आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं और आने दें और जाने दें। कुछ रोके ना, उनमें उलझे ना, उनसे अटैच ना हो। और जब देखें कि धीरे धीरे ये विचार कम होने लगे हैं, विचारों का पोषण ही इससे होता है जब हम उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनके साथ डायलॉग करते हैं, बातें करते हैं। हर श्वास के साथ, हर जाती हुई श्वास के साथ विजुलाइज करें जैसे कि आपके सारे विचार भी बाहर निकलते जा रहे हैं और आपका मन, आपका मस्तिष्क सब धीरे धीरे खाली होता जा रहा है। आते हुए ट्रक की तरह, कार की तरह, मोटरसाइकिल की तरह अपने विचारों को भी देखें। जैसे एक विचार आया और सामने से चलता चलता चला गया, बाहर निकल गया। धीरे धीरे
हर विचार को अपने मन में जमा, पुरानी बातों को, पुराने विचारों को सबको जाने दें, रिलीज कर दें। रिलीज, रिलीज, रिलीज। पूरी तरह से अपने मन में अटकी हुई बातों को, पुरानी हर्ट्स को, पुरानी बातों को सबको रिलीज करते जाएं, छोड़ते जाएं। जाने दें, जाने दें, लेट गो, लेट गो। सिर्फ साक्षी भाव से उन्हें देखें, जैसे कि वो आपके हैं ही नहीं। वो बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। जब आप इस ध्यान को करते हैं, धीरे धीरे विचार शून्य होने लगते हैं। और जब आप विचार शून्य होते हैं, तो आपका मन एक अलग तरह की शांति महसूस करता है, विश्राम महसूस करता है, एक हल्कापन महसूस करता है। पूरी तरह से अपने मन को अच्छे तरह से हल्का हो जाने दें, पूरी तरह से जाने दें, जाने दें। साक्षी भाव से बस देखते रहें और जाने दें। इस जीवन में परिवर्तन ही सत्य है। जो कुछ आज है वो कल नहीं रहेगा, और जो कल है वो आगे नहीं रहेगा। हर समस्या, हर सिचुएशन, हर परिस्थिति परिवर्तित होती है, परिवर्तन होता है हर एक में। महसूस करें जैसे सारे विचार, सारे थॉट्स, ये सब टेम्परेरी हैं, परिवर्तनशील हैं। आज हैं, कल बदल सकते हैं। पूरी तरह से खाली हो जाने के बाद इस ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें, अपने हल्के हुए शरीर को महसूस करें। ध्यान का अर्थ ही है दृष्टा हो जाना, साक्षी हो जाना। जब हम साक्षी हो जाते हैं, तो हम सभी चीजों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, लोगों को एक्सेप्ट करने लगते हैं, क्षमाशील हो जाते हैं। हमारे आसपास जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशन है, उनसे अवेयर होते हैं और उन्हें एक्सेप्ट करते हैं, बिना अटैच हुए, बिना आपके साथ उन्हें, उनकी भावनाओं में बहे। नथिंग इज परमानेंट। इस जीवन में, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो आपका मन पूरी तरह से हल्का हो गया है, शांत हो रहा है। एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, मेरा मन पूरी तरह से शांत है और विचारों से मुक्त है। मैं अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखूंगा और देखता हूँ। मैं स्वयं को और दूसरों को जैसे भी है वैसे ही स्वीकार करता हूँ। मेरी जिंदगी में
आई हुई हर सिचुएशन, हर परिस्थिति मेरी ग्रोथ को एक नया अवसर देती है। मेरी समझ में आ गया है कि जो आज है वो कल नहीं होगा। परिवर्तन ही जीवन का सत्य है। इन सभी फीलिंग्स को अपने मन में समाते हुए करेंगे ओम का उच्चारण, और उसके बाद कुछ देर किसी एक ब्लिसफुल स्टेट में बैठे। शांत बैठे कुछ पल शांत। शांत। अब आपका मन पूरी तरह से शांत है, आनंदित है और हल्का है। इस ऊर्जा को, इस एनर्जी को, इस साक्षी भाव को अपने मन में एक्सेप्ट करें। ईश्वर का धन्यवाद करें, स्वयं का धन्यवाद करें। करेंगे सभी के मंगल के लिए प्रार्थना।
लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनो सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु सन्तु निरामया निरामया सर्वे सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति ॐ शान्ति ॐ शान्ति। दोनों हाथों को आपस में मलें। कई ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। दोनों हाथों को एक बार फिर से मलें और चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए पूरे शरीर पर फील करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। हम्म। गुरु को भी धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू मैम, you. बहुत अच्छा लगा।